अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, इस्लामी साल का दूसरा महीना। औलिया किराम अलैहिम रिदवान के उर्सों का महीना। पिछले जुमे हमारा उन्वान अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत, उस पर हमने कुरानी आयात और अहादीस मुबारका ज़िक्र करने का शरफ़ हासिल किया। आज भी उसी उन्वान पर बात करना थी, लेकिन आज की जो तारीख़ है वो बड़ा मुबारक दिन। एक तो जुमा का दिन है और दूसरा आज ख़ास दिन है। हज़रत सरकार सैयदना दाता गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुबारक का। तो हुजूर का तो फैज़ आलम है, तो हमने कहा कि यहाँ भी हम आपके ज़िक्र की बरकत पाएँ। तो इस बात को आप हजरात जानते हैं कि मुद्दत से औलिया किराम के तज़किरे के हवाले से हमारा तरीक़ाकार ये है कि करामात तो उनकी अनगिनत हैं, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हम सबको ज़रूरत है वो है उन औलिया किराम की तालीमात की, कि हम उनकी सीरत को देखें, उनके इरशादात को देखें और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। हज़रत दाता गंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हो सरकार सैयदना करीम इब्ने करीम इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद पाक से हैं, यानी आप हसनी सैयद हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान जो है वो औलिया का, सुलहा का और सालिहीन का ख़ानदान है। दारा शिको ने अपने सफ़रनामे में बयान किया कि मैंने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद के मज़ारात पर हाज़री दी है गज़नी के अंदर अफ़ग़ानिस्तान में। आपके मामू जान का मज़ार भी वहाँ पर है, वालदा माजिदा का मज़ार भी वहाँ पर है और वालिद माजिद का मज़ार भी अफ़ग़ानिस्तान के इलाक़े गज़नी में है। तो दारा शिको ने लिखा है कि हुज़ूर फैज़ आलम के जो मामू हैं वो ताजुल औलिया कहलाते हैं, यानी आप अंदाज़ा करें इतनी बड़ी हस्ती हैं कि उन्हें औलिया का ताज कहा जाता है। हुज़ूर फैज़ आलम नव्वरल्लाह मरक़दहू का नाम मुबारक अली है और आपके वालिद माजिद का नाम उस्मान है, अली बिन उस्मान। अब एक और लफ्ज़ साथ लगता है, वो है हजवेरी। तो बयान ये किया जाता है मोतबर किताबों में कि गज़नी के अंदर दो महल्ले थे, एक का नाम था हजवेर और दूसरे का नाम था जल्लाब। तो एक महल्ले में दादा साहब के ननियाल रहते थे नान के, और एक महल्ले में हजूर के दाद के रहते थे। इस वजह से दाता साहब के नाम के साथ हजवेरी और जल्लाबी, जैसे यहाँ डिजकोट के रहने वाले अपने नाम के साथ डिजकोटी लिखें, तो ये हजवेरी और जल्लाबी जो है ये महल्ले की निस्बत से है, इलाके की निस्बत से है। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक पाकीज़ा माहौल के अंदर आँख खोली। वालिदैन का अंदाज़ो अतवार, औलाद की जो सीरत और किरदार होता है उसमें उसकी हैसियत किसी सूरत भी इग्नोर नहीं की जा सकती। वालिदैन की दो चीज़ें होती हैं, एक कि सबसे ज़्यादा बेटा हो या बेटी, उसने कहाँ गुजारना होता है जी, अपने घर के अंदर। और किन के सामने? माँ बाप के सामने। वो किन को पिक करता है? अपने माँ बाप को।
तो दो तरीके होते हैं जिन्हें छोटे बच्चे फॉलो करते हैं, अखज़ करते हैं। एक माँ बाप की दिन रात की बातें, और दूसरा अपने माँ बाप का किरदार, उनके अफ़आल। यानी बच्चा देखकर भी चीज़ को कबूल करता है और सुन समझ कर भी उसको कबूल करता है। ये जो अल्लाह वाले हुए हैं, इनकी आंखें उस माहौल में खुली हैं कि जहाँ माँ भी तहज्जुद के वक़्त सजदे में नज़र आती है और बाप भी अल्लाह की याद में मसरूफ़ नज़र आता है। तो हुज़ूर फैज़ आलम रज़ी अल्लाह ताला की जो अव्वलीन तरबियत गाह है वो आपके वालिदैन करीमैन हैं। इसके अलावा हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, आइमाए दीन, मुहद्दिसीन किराम की सोहबत और ज़ियारत से बहुत कुछ हासिल किया, जिसका जिक्र दादा साहब ने अपनी इस किताब कश्फुल महजूब के अंदर किया है। और ये तादाद सैकड़ों में है। और आपने उस दौर में कि जब सफ़र करना आसान न था, ज़ाहिर बात है जी, आज तो पहाड़ों को तराश कर बीच में सड़कें बना दी गई, फराटे भरती हुई गाड़ियाँ उस पर सफ़र करती हैं। वो दौर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने का दौर या तो पैदल होता था, और सवारी गधा या घोड़ा हो तो वो भी हर जगह पर ये काम नहीं आती सवारी। तो मुल्कों मुल्कों हजूर दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र किया। इराक़ का, आज़रबाईजान का, सीस्तान का, नेशपुर का, हरमैन शरीफैन का, कसीर इलाक़ों में हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किए। और ये सफ़र किस चीज़ के लिए होते थे? यानी ठंडे इलाक़ों में हमारी अक्सरियत भी सफ़र करती है, पहाड़ देखेंगे, बर्फ़ गिरती हुई देखेंगे, बागात को देखेंगे, फलों और फूलों को देखेंगे। ये सफ़र करते थे कि कोई अल्लाह वाला मिले, उसकी सोहबत में 4 घड़ियाँ बैठ जाएं, उससे कुछ सीख लें, उससे कुछ समझ लें। इनका ये बैठना और इनका ये सफ़र करना माज इस काम के लिए होता था। हज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श फैज़ आलम नव्वर अल्लाह मरकदाहू की ज़ात बाबरकात का जो तरीक़त का सिलसिला है, ये आप मुरीद हैं सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले में। जैसे आप सुनते हैं ना, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, इन सिलसिलों से भी ऊपर जो सिलसिला है, यानी जहाँ लड़ी जाके सबकी अक्सर मिलती है, वो सिलसिला जुनैदिया है। और ये जो सिलसिला जुनैदिया है, ये हज़रत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी की निस्बत से है। यानी आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए कि पीराने पीर, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी सिलसिले में मुरीद हैं। वो तो फिर गौस पाक की ज़ात से सिलसिला कादरिया आगे बढ़ा। हज़रत दाता साहब भी जुनैदिया सिलसिले में शामिल हैं। और हज़रत जुनैद पाक का मज़ार अनवर बगदाद शरीफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बार आपके मज़ार गौर बार पर हाज़री से मुशर्रफ हुआ। अल्लाह उनके फ्यूज़ व बरक़ात हमें अता फ़रमाए। तो तरीक़त के एतबार से हुज़ूर फैज़ आलम जुनैदी हैं। अब आ गया 4 आइमा की तकलीद का मामला, मालिकी, शाफ़िई, हम्बली और हनफ़ी। ये जो हम मसाइल शरअ में तकलीद करते हैं, हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के तज़किरा निगारों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। और आपकी किताब कश्फुल महजूब से ये बात भी समझना मुश्किल नहीं है कि हुज़ूर फैज़ आलम नव्वर अल्लाह मरकदहू हनफ़ी थे, यानी वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तक़लीद करते थे। बल्कि हज़रत इमाम आज़म की शान में दाता साहब ने अपनी इस किताब में लिखा, कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम में हज़रत सरकार सैयदना बिलाल हबशी मुअज़्ज़िन रसूल रासुल उशाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार शरीफ पर हाजिर था। और दादा साहब फरमाते हैं कि वहाँ मेरी आँख लग गई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि ये जो बैतुल्लाह शरीफ है, सफ़ा मरवा की तरफ एक दरवाज़ा बैतुल्लाह की तरफ आता है, उसको कहते बाबे बनी शैबा। तो दादा साहब फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बाबे बनी शैबा से हरम में दाखिल हो रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग को अपनी बाहों में उठाया हुआ है, जैसे एक बच्चे को उठाया जाता है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं हैरान हुआ कि ये कौन खुश नसीब है कि जिसको हुजूर ने इतना सहारा अता फरमाया हुआ है। कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल ख्वाब के अंदर ही पैदा हुआ। और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फिर अपना अकीदा बयान करते हैं कि हुजूर मेरे दिल के ख्याल से वाकिफ़ हुए कि इसके दिल में क्या ख्याल आया है। तो दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखकर फरमाया, ए अली, ये तेरा और इस खित्ते के लोगों का इमाम है अबू हनीफा। हुजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने जो इससे नतीजा निकाला ना, वो तसव्वुफ व मारिफत का नतीजा है। जारी बात है जी कि हर शोबे की एक बोली होती है और कोई उस शोबे से रिलेटेड ना हो, वाकिफ ना हो, तो वो बोली उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब ये जो दादा साहब अलैहि रहमत ने लिखा है, इसको मैं आसान करके आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाते हैं, मैंने जो उससे नतीजा निकाला ना, वो नतीजा ये निकला कि अबू हनीफा आप नहीं चल रहा, हुजूर ने चलाया हुआ है। ये मैं आपको उनके इरशाद का खुलासा पेश कर रहा हूँ कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम आज़म को, ये खुद नहीं चल रहे बल्कि इनको हुजूर ने चलाया है। अगर इमाम आज़म खुद होते तो वो खुद चल रहे होते, लेकिन अबू हनीफा ने अपने आप को हुजूर में फना कर दिया। लिहाजा फिक्र व शरीयत के मामले में अबू हनीफा कभी ठोकर नहीं खा सकता, इसलिए कि उसको हुजूर ने सहारा अता फरमाया हुआ है। तो ये हम तारुफ में अभी तक यहाँ पर पहुँचे हैं कि दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह तकलीद के एतबार से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से वाबस्ता थे। अब आ जाते हैं तरीक़त की बात, जिसको कहते हैं पीरी मुरीदी का सिलसिला। हुण दादा साहब का पीर होना भी हर किसी के बस की गल नहीं ना जी, क्या ख्याल है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद हुए हैं हज़रत सरकार सैयदना अबुल फजल अल हसन अल खुतली। ये लफ्ज़ खतली भी पढ़ा जाता है और खुतली भी पढ़ा जाता है। अनजाकिया, ये जो इलाका है ना अनजाकिया, उसके करीब खतल या खुतल एक जगह है, एक गांव है, उस जगह से वाबस्ता है हज़रत दाता साहब के पीरो मुर्शिद। इस वजह से उनके नाम के साथ लफ्ज़ खतली या खुतली ये लफ्ज़ बोला जाता है। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 60 साल मेरे पीरो मुर्शिद ने तन्हाई में, खलवत में, याद इलाही में गुजारे हैं। यही बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तसव्वुफ व तरीक़त की दुनिया में या पीरी मुरीदी की दुनिया में जो रम्ज़ और जो कैफियत आज हम देखते हैं, अक्सरियत ऐसी है जो अपने आप को मशहूर और मारूफ, और जो पास नहीं है वो भी शो करने के लिए नित नए जतन करते हैं, नित नई कोशिशें करते हैं। पर इतना तगड़ा वली कामिल दादा साहब का पीरो मुर्शिद दुनिया से कट ऑफ होकर तन्हाई के अंदर अल्लाह की याद में 60 साल की तवील मुद्दत को गुजार दिया। ये बहुत बड़ा टाइम है। और पहले भी हम इस नुक्ते को बयान कर चुके हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे कि दुनिया एक रोज़ा है, यानी एक दिन की है और हम रोज़े से हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। रोज़ा कहते हैं रुके रहने को। तो फरमाया, वो फरमाते थे ये जो कुल दुनिया है ना, वली की नज़र में ये एक दिन की है, और उस एक दिन में भी हमने रोज़ा रख लिया कि अपने आप को दुनिया से रोक लिया और मौला की तरफ रुख कर लिया। हज़रत दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद की बड़ी खिदमत की।
आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं वुजू करवा रहा था अपने मुर्शिद पाक को, तो वुजू करवाते हुए ना मेरे दिल में ख्याल आया। ये जो दिल है ना जी, ये घूमने वाली चरखी होती है, कभी इसमें एक ख्याल आता है, कभी, इसीलिए इसको कल्ब कहते हैं, कल्ब अरबी जुबान में। सुल्तान साहब फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो, कल्ब। तो ये जो दिल है ये घूमने वाली चीज है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और दिल काबू करना ही मुश्किल काम है। हमारे पीर मुर्शिद हजूर बदुल मशाइख सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुरीद करते थे तो वो जिक्र कल्बी का भी फरमाया करते थे कि दिल पर, हर धड़कन पर अल्लाह अल्लाह इस जिक्र को चालू करना चाहिए। और साथ फरमाते थे कि दिल बादशाह है, बाकी वजूद इसकी रियाया है। अगर दिल ठीक हो जाए ना यानी बादशाह, तो बाकी वजूद यानी रियाया भी ठीक हो जाती है। तो फैज़ आलम फरमाते हैं कि मुर्शिद साईं को वुजू करवा रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आ गया कि ए अली अजवेरी, अल्लाह करीम ही मालिक है, वही सब कुछ अता करता है, रूहानी मंजिलें भी उसके करम से तय होती हैं, फिर हम इन बाबे दरवेशों की खिदमत क्यों करते हैं? को सवाल दी समझ आई है? कोई नहीं जी। यानी कि देता परवरदिगार है जल्ला जलालुहु, अता उसकी है और शक की कोई नहीं, मालिक हकीकी भी वही, खालिक भी वही, का देना सब कुछ रब्बुल इज्जत ने है, फिर हम इन दरवेशों की मुलाजमत क्यों करते हैं? ये ख्याल भी कितने बड़े दिल में आया, दाता साहब के दिल में। और आया भी कब? जब वो पीर मुर्शिद की मुलाजमत में है। तो फरमाया, मैं दिल में ख्याल आया तो मेरे मुर्शिद पाक ने ना सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। हाँ, हज़रत रूमी अलैहिर्रहमत लिखते हैं कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये दिलों के जासूस होते हैं। और ये तसव्वुर जो मशाइख देते हैं ये कोई नया नहीं है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। तो हुजूर फरमाते हैं दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह कि पीरो मुर्शिद ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के फरमा, अली अजवेरी, देता रब ही है। यानी आप कनेक्शन देखें ना, देता वो ही है लेकिन देता किसी जरिए से है। जब किसी की कोई मंजिलो मकाम, कोई मर्तबा विलायत तय होता है तो अल्लाह ताला अपने किसी नेक मर्द साले की खिदमत में उस मर्तबे को रख देता है कि खिदमत कर जा, मखदूम हो जा। हज़ूर दादा साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुर्शिद पाक से उनकी गहरी मोहब्बत और उल्फत का अंदाज ये था कि दादा साहब अलैहिर्रहमत के पीरो मुर्शिद ने जब विसाल फरमाया तो उस वक़्त आपके मुर्शिद का सरे अनवर दादा साहब की मुबारक गोद में था। समझ रहे हैं? सरे अनवर हुजूर फैज़ आलम की गोद के अंदर था। ये एक कुर्ब ख़ास है हज़रत सरकार दाता गंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात बाबरकात। और ये यहाँ पर मैं आपको हुजूर फैज़ आलम की कलम मुबारक से अर्ज़ करूँ कि जो आपने उस कैफियत को बयान किया। फरमाते हैं कि बैतुल जिन में हम थे, ये एक गांव है घाटी पर, दमिश्क का इलाका है, दमिश्क के करीब। फरमाते हैं कि दमे रहलत उनका सर मेरी गोद में था और मेरा दिल फितरते इंसानी के मुताबिक उनकी जुदाई, उनके हिजर से रंजीदा था। बड़ी अजीब कैफियत है, पीरो मुर्शिद का विसाल हो रहा और सर भी गोद में हो और नज़र भी आ रहा है कि वो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अब लिखा है कि दादा साहब के मुर्शिद ने
आखिरी बात उनसे क्या फरमाई। आज हमारा मौजू क्या है? तालीमात दाता गंज बख्श। अब ये तालीमात गंज बख्श में दाता साहब के मुर्शिद की तालीम देखें। फरमाते हैं, उन्होंने मुझे फरमाया, ऐ बेटा, मैं तुम्हें एतकाद का एक मसला बताता हूं। एतकाद, अगर तुम इस पर मजबूती से कायम रहोगे तो सारी तकलीफों से दूर रहोगे। मेरे समेत कौन है जो तकलीफों से दूर नहीं रहना चाहता? है कोई ऐसे? सारे कहते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ़ें वजूद के एतबार से भी होती हैं, सोचों के एतबार से भी होती हैं, तफक्कुरात के एतबार से भी होती हैं। यानी तकलीफ ज़ाहिर की भी होती हैं और बातिन की भी होती हैं। कभी यह है कि अलमारियां नोटों से भरी हुई हों पर दिल में सुकून नहीं होता। क्या ख्याल है जी? कभी हालत यह है कि 7 किस्म के खाने दस्तरखान पर हों और एक लुकमा हलक से नीचे नहीं उतरता। तो हुजूर फैज़े आलम फरमाते हैं कि पीरो मुर्शिद ने मुझे फरमाया, तेनू एक गल दसना है, जे तू अमल कर लवेगा ना तो हर तकलीफ तेथों दूर हो जाएगी। आप भी समात कर लीजिए। फरमाया वो बात यह है कि समझ लो, यकीन कर लो कि हर मौका, ए जनाब ए गल हुण सौ के समझ नहीं आनी, ये गल याद रखिया जाए। ये तरीकत की दुनिया की ना डबल MA की किताब है। तो असी सानू दे जे कच्ची च भी दाखला कोई ना लब्बा, नकल मारनी है ना जी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये वो किताब है जिसके लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हाँ जी, महबूब गंजे शकर सरकार निजाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, अगर किसी बंदे को कोशिश के बावजूद भी पीरे कामिल ना मिलता हो, वो दाता साहब की कश्फुल माजूब पढ़े, ये किताब ही पीरे कामिल का काम देगी। तो हुजूर फैज़ आलम फरमाते हैं कि पीर साहब मुझे फरमाने लगे कि ये बात जान लो, समझ लो, इस बात पर नजरिया पक्का कर लो कि जितने भी मौके और जितने भी हालात हैं, मौके 2 किस्म के होते हैं, हालात 2 किस्म के होते हैं, अच्छे और बुरे, खुशी के और गम के, मर्ज के और सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के, फक्र तकदस्ती के और तमंगरी के। समझ गए ना जनाब? यानी कभी अंधेरे और कभी उजाले, कभी दुख दर्द और कभी खुशियां। फरमा पीरो मुर्शिद फरमाने लगे, तमाम मौके, तमाम हालात, अच्छे हों या बुरे, नेक हों या बद, तमाम मौकों और हालात को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। तमाम मौकों और हालात को पैदा करने वाला अल्लाह जल्ला जलालू है। लिहाजा रब के किसी काम पर एतराज ना करना। बड़ा बड़ा अल्लाह करे कि यह गल साडे दिल च वस जाए तो सुकून हो जाए। तंगी तुरशी, तवंगरी फकर, गम खुशी, ऊंच नीच, फरमा सारे हालात पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। लिहाजा जब पैदा करने वाला वो है तो फिर वो दी गल ते एतराज ना करी, उसकी किसी बात पर दिल में एतराज ना लेना। दादा साहब फरमाते हैं, सिर्फ इन्नी गल की और कुछ नहीं आख्या। और मैं इन्नी गल दे विच बावे बुल्ले शाह दी बोली च कहांगा कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है। अगर ये नुक्ता समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह। अब आप देखें ना, आपको याद होगा अय्याम मुहर्रम में, बल्कि मुहर्रम के बाद भी हमारे सफ़र के पहले 2 जुमे वाक़या करबला, और अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सिर्फ शब आशूर तक पहुँचे हैं। फिर मौका आएगा तो उससे आगे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें तमाम की तमाम एक बात आपको बताई थी कि हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीम इब्ने करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौका बंदे पर वो आता है कि रब बंदे को मुख्तार बना देता है, उसके इशारों से काम होते हैं। लेकिन फरमाया जो कामिल लोग होते हैं ना,
वो उस शान पर पहुंचकर भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि रब की रजा के आगे सर झुका देते हैं। और इसको मियां मोहम्मद बख्श रहमत ने यूं बयान किया कि ताकत हुंदियां जोर ना लाया, मन बैठे रजाई। ठीक है ना, जोर भी है, पावर भी है, शान भी है, लेकिन अल्लाह की रजा को मान लिया और उस पावर को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हजूर दाता साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद से हजूर दाता साहब का ताल्लुक और हजूर दाता साहब के मुर्शिद पाक की तालीमात हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्तसर हो मगर जामे हो। दादा साहब अलैहि रहमत का जो तारुफ है वो आपके गोश गुजार कर दिया जाए। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए। जब हम कशफुल माजूब के पुराने नुस्खे देखते हैं तो वहां लिखा होता है लाहौर नौर, ये पुराने नुस्खों के अंदर। और दादा साहब ने अपनी किताब में लिखा भी है कि मैं इस वक्त मुल्तान के एक कस्बे लाहौर नौर के अंदर हूँ। तो इससे ये मालूम होता है कि जब दादा साहब तशरीफ लाए हैं, मुल्तान शहर की एक अपनी अहमियत थी। वो मदीनातुल औलिया भी है और वो एक मरकज़ रहा है। तो दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में तशरीफ लाए और दादा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं लाहौर के अंदर अजनबियों में बैठा हुआ हूँ। देखें जनाब, आप हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए जुमा पढ़ने के लिए। एक मुद्दत से आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। आपसे बात करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुझसे कुछ कहना मुश्किल नहीं है, पर जिथे जानदा भी कोई ना होवे ते मालिक कोलों ड्यूटी लग जाए कि हुण होका उथे देना है। देखे ना, हम लोग जो तकरीरें करने वाले लोग हैं, हम तो प्लेट में रखी हुई चीज़ के आदी हो गए कि जनाब पूरा प्रोटोकॉल हो, फूलों की पत्तियां निछावर हों, बड़े लंबे इश्तिहार बने हों, बाद में खाने की भी सही खबर हो कि पक्या की है। लेकिन इन हजरात को देखें कि फरमांदे ने मैं अजनबियां दे शहर च बैठा हुआ है लाहौर के अंदर। यहां पर आपकी जलवागरी हो गई। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर है वो महमूद गजनवियों का दौर था। और आप जानते हैं कि गजनवियों का जो फतह का अंदाज है वो लाहौर के अंदर पहुंच चुका था। यानी एक एतबार से मरकज तो था अफगानिस्तान, इस्लामी स्टेट का उस वक्त, इस खित्ते के एतबार से बात कर रहा हूं, मरकज क्या था? अफगानिस्तान। और उनका राज, अब ये पाकिस्तान तो उस वक्त लफ्ज़ पाकिस्तान से तो ताबीर न था, ये हिंदुस्तान ही कहलाता था। तो गजनवियों का जो राज है वो तो इस खित्ते में पहुंच गया था। लेकिन तलवार दो किस्म का काम ही करती है, या गर्दन काटती है या गर्दन को झुकाती है। गर्दन जो झुका भी देती है ना तलवार, जरूरी नहीं है कि उसके साथ उस बंदे का दिल भी झुक जाए। दिल झुकाने के लिए फिर माहिर कुलूब आते हैं जिन्हें अल्लाह वाले कहते हैं। तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उन हालात के अंदर लाहौर में तशरीफ लाए हैं। बाद के बाद तज़किरा नगारों ने लिखा है कि आप रात के वक़्त पहुंचे लाहौर के अंदर तो मल्लाह जा चुके थे। तो दाता साहब ने वो पहली रात रावी दे कंडे ते गुजारी है जाग कर। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, कौन जानता था कि जो आज दरियाए रावी के किनारे मुसाफिर की हैसियत से रात जाग कर गुजार रहा है, सदियां बीत जाएंगी, एक ज़माना रातें जाग जाग कर उसी की चौखट पर तिलावत कुरान और ज़िक्र रहमान कर रहा है। तो सैयदुल औलिया सरकार गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह के वक़्त लाहौर में दाखिल हुए। और बाद तज़किरा निगारों ने लिखा है कि हज़रत सरकार मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, बाज़ कहते हैं कि ये दादा साहब के पीर भाई थे। तो दादा साहब की लाहौर में एंट्री हुई है, उनका जनाजा जा रहा था। ये भी एक पूरा महकमा है ना जी विलायत का।
पूरा महकमा है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में लिखा है कि जो औताद होता है, कुतब, गौस, अब्दाल, और एक लफ्ज क्या है, औताद, फरमाया औताद एक दिन में सारी रूए जमीन के चप्पे चप्पे पे नजर करता है। ये औताद का रुतबा है, गौसे आजम का मकाम क्या होगा। ये औताद का रुतबा है। यहां तशरीफ लाकर हजूर फैज़ आलम नव्वरल्लाह मरकदहू ने, ये ऊंचा टीला था जहां आपने रौनक अफरोज हुए हैं। औलिया किराम के बारे में जब भी कभी तज़किरा तवील छिड़े तो मैं एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ, कि इन हजरात के मज़ारात को देखें ना, तो इन लोगों ने हमेशा डेरे आबादियों से बाहर लगाए, आबादियों से। वजह ये होती है कि जब शम्मा रोशन हो तो परवाने खुद आ जाते हैं, खुशबू आ रही हो तो सूंघने वाले समैल पाकर उससे मजीद माजूज होने के लिए कशां कशां आ ही जाते हैं। यानी इनको तन्हाई भी अजीज है और खल्के खुदा की रहनुमाई भी अजीज है। तन्हाई के लिए दूर डेरे लगाते हैं और फिर सुबह लोगों में बसेरा कर कर उनकी इस्लाह व तरबियत का काम भी आसान तरीके से सर अंजाम देते हैं। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बुलंद टीला था जहां आज आपका मज़ार शरीफ है, यहाँ हजूर फैज़ आलम रौनक अफरोज हुए और वो काम किया जो अल्लाह वाले करते हैं कि दाता साहब ने यहाँ पर मस्जिद बनाई। क्या बनाई? मस्जिद बनाई। और फिर यहीं से उस करामत का इजहार हुआ कि बाद हज़रात ने कहा कि ये जो बाबा अफगानिस्तान से आया है, इसकी मस्जिद के किबले की समत दुरुस्त नहीं है। तो दादा साहब ने उन हज़रात को दावत दी कि मियाँ आ जाओ, नाले नमाज भी साढ़े नाल पढ़ लो, तो जिथों कम तरीका छुटिया है वो भी ठीक कर दो। तो उन लोगों ने हजूर फैज़ आलम की इक्तदा में नमाज पढ़ी और जब सलाम फेरा ना, तो जानबे किबला जो दीवार थी उस कच्ची कंध उत्ते दादा साहब अलैहि रहमत ने सबको लाइव बराह रास्त बैतुल्ला दिखा दिया। समझ रहे हैं आप? लाइव दिखा दिया। अब मैं दलाइल की तरफ नहीं जा रहा, दलाइल बड़ी जिंदगी गुजर की देते देते अब तो हम सिर्फ तज़किरा मोहब्बत में मुब्तला है इस वक्त। तो आपने दीवार पर बैतुल्ला शरीफ दिखा दिया, गोया उन लोगों को वाजे कर दिया कि भाई देख लो, जहां से हमारे सिमत कोई टेढ़ी है वो ठीक कर दो। फिर वो उनके जो दिल टेढ़े थे ना, ये करामत देखकर दिल सीधे हो गए। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर के अंदर मस्जिद में बैठकर लोगों को कुरान पढ़ाया है। देखा ना, इस करामत सुभान अल्लाह नहीं आख्या किसी ने। इनू तो हूँ जाली बाबिया ने पाता ना मौलवियां वाले खाते च, उन्होंने दरवेशा का की काम है, उचियां बांगा देनियां, ऐन गैन दे रौले बनाने, हा इथों निकलता है, ऐन इंज पढ़ी दी है, ठीक है ना। दाता साहब ने भी खुद कुरान पढ़ाया, हजूर गंजे शकर ने भी टीले पर बैठकर खुद कुरान और हदीस को पढ़ाया। ये औलिया किराम का तर्ज अमल रहा है इस खित्ते के अंदर। आप अंदाजा कीजिए, इतनी बड़ी हस्ती कि जो गंज बख्श भी हो, फैज़ आलम भी हो, मज़हर नूर खुदा भी हो, और उनके सामने लाहौर के छोटे छोटे बच्चे बैठे हों और दादा साहब उनको कुरान पढ़ा रहे हों। आज के दौर में आइमा मसाजिद हो, खुतबा हो, उलमा हो या पीराने तरीक़त हो, आस्थानों के गद्दी नशीन हो, दाता साहब का ये अंदाज क्या फरमाया गरीब नवाज ने कि नाकिसा रा पीर कामिल। दाता हजूर रहमतुल्लाह अलैह नाकिसों के लिए पीर कामिल है और कामिला रा रहनुमा, और जो कामिल हैं उनकी रहनुमाई भी हजूर दाता साहब करते हैं। पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना यही तरीके। जब देखें ना, मरकज तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात है। हुजूर पर नूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम मुअल्लिम कायनात हैं, सारी कायनात को सिखाने समझाने
और राह हक पर लगाने के लिए रौनक अफरोज हुए। लाहौर के अंदर आपकी जब जलवागरी हुई तो तारीखी हवालों से ये बात सामने आती है कि एक तरफ गजनवियों के राज का सिलसिला भी था, दूसरी तरफ यहाँ पर कुफ्र व शिरक की आंधियाँ भी चलती थीं, जा बजा बुतकदे थे और मंदिर थे, लोग उनकी पूजा करते थे। तीसरा तबका वो था जो लोगों की सादा लोही सादा मिजाजी से नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। उन्हीं में से वो एक जोगी था जो लोगों से जुल्मन दूध वसूल करता, और अगर कोई उसे एक वक्त का दूध न देता तो अगले वक्त में उसकी भैंसों के थनों से खून निकलने लग जाता। दादा साहब भी इस टीले पे जलवागर हैं। को दुखियारी बीबी थी, वो करीब से गुजर रही है, को रुक गई है और उसने अपना फसाना गम सुना दिया कि जी उन्होंने दुध ना दईए तो साढ़े नाल इंज होंदी है। दादा साहब फरमाया, जो आपने फरमाया उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ कि पट्ठे भी तुसी पाओ तो राखी भी तुसी करो, तो दुध जोगी लै जाओ, बीबी अपने घर लै जा, दुध पी, बच्चियां नू पिला। उसने कहा जी मैं अगर ऐसा कर बैठी ना तो सवेरे दूध से थनों से खून निकलेगा। फरमा ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होगा। यहां एक गलती की तस्हीह कर लेनी चाहिए कि हुजूर पुरनूर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये झूठी बात खतीबों ने या वाइजों ने आम की कि, और देर से आम है, कि वो जिस बीबी के बेटे की बारात डूबी थी उसने 11वीं शरीफ का ख़त्म नहीं दिलाया था, इसलिए वो बेड़ा डूब गया। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। इन हजरात को इन चीज़ों से कोई तमा नहीं है, और कोई ऐसी ये लोगों से ये नहीं कहते कि को तुम ऐसा करो ऐसा करो। ये बिला वजह हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह तआला के खाते में बात डालने की कोशिश की गई जो उनकी शान के लायक नहीं है, और ये रिवायत और दरायत दोनों के ख़िलाफ़ है। आप तर्ज अमल नहीं देख रहे कि दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह वो गैर को जाता हुआ दूध भी उसके अपने घर में भेज रहे हैं। सवेरे जनाब डरते डराते उन्होंने वो दूध धोया है तो खून कोई नहीं निकला, शफाफ दूध निकला है। फिर गल आम हो गई, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, जोगी का धंधा चौपट हो गया। उसने देखा कि लाहौर वाले बदल गए, दूध देना छोड़ गए। उसके चेले चांटों ने तफ्शीश अहवाल की तो पता चला कि एक बाबा आया है अफगानिस्तान से, अब लोग उसके गर्विदा हैं। उसने लोगों को कहा है कि किसी को दूध देने की जरूरत नहीं है। जोगी अपने चेलों के हमरा हजूर फैज़ आलम के सामने आया, ये इलाका खाली कर दो, ये मेरी सल्तनत है, तुम्हारा यहाँ काम काज नहीं चल सकता। हजूर मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा मैं वार्निंग देता हूँ, फुबा जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। अब उसने ये किया कि मंतर जंतर शुरू किए, आग के गोले फेंकने लग गया। अब आग के गोले यहाँ क्या करते हैं, कई कुछ किया। दादा साहब अलैहिर्रहमत ने फरमाया तेरे को अखीर के डिशा है, तो उसने वो हरन की खाल का बना हुआ एक छल्ला होता है, उसको उछाल कर उस पर वो सवार हो गया और हवा में उड़ने लग गया। फरमाया इस तो अगे भी कुछ है। उसने कहा जी ये एंड है। तो दादा साहब ने अपने जोड़ों को इशारा किया और जोड़े फदा में गए और धड़ाधड़ उसके सर पे लगे और उसको नीचे ले आए। तो गोया फैज़ आलम रहमतुल्लाह ने उसको समझाया, और तूने सारी जिंदगी जोग जोत कमाया और आखिर तेरे अंदर ये कमाल पैदा हुआ कि तू हवा में उड़ता है। ये कमाल तो अल्लाह करीम ने हम फकीरों की जूतियों में भी रखा हुआ है। इसके बाद सरकार सैयदुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दामने करम से वो बंदा हुजूर के कदमों में गिरा, वो जोगी कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। ये दादा साहब का पहला मुरीद हुआ है लाहौर में, और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनको लक़ब दिया शेख हिंदी। क्या लक़ब दिया? जब नजर लुत्फो करम की शेख हिंदी पर पड़ी,
कर दिया कतरे से दरिया आपने या गंज बख्श। जब दादा साहब के कदमों में खड़े हो ना सलाम के लिए, तो हुजूर का वो जो गुंबद शरीफ मज़ार शरीफ का आता है, उसके बाहर दाईं तरफ दो का मज़ार है, एक पर शेख हिंदी लिखा है, एक पर शेख लुत्फ़ी लिखा हुआ है। तो वो जो शेख हिंदी लिखा है ये वही जोगी था जिसको दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुशर्रफ ब इस्लाम किया, दामन इस्लाम में लेकर आए। हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, जब हम कहते हैं तालीमात औलिया, तालीमात गंज बख्श, तालीमात गौसे आज़म, तो एक बात याद रहे कि ये तालीमात सारी की सारी कुरान और हदीस की रोशनी में होती हैं। क्योंकि वली ना तो कोई नया दीन का बानी होता है, ना कोई शरीयत लाता है। वली होता ही वो है जो दीन इस्लाम के दायरे में हो, शरीयत मुस्तफ़ा सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का आमिल हो। कश्फुल महजूब का मतलब है पर्दे खोलने वाली किताब। हिजाब की जमा है महजूब, महजूब यानी हिजाब पर्दा, और महजूब जो पर्दे में चीज होती है। तो कश्फ खुलना, कश्फुल महजूब के जो चीज पर्दे में है दादा साहब ने उसे खोलकर सामने कर दिया। किताब क्यों लिखी? ये कश्फुल महजूब, इसकी वजह हुज़ूर फैज़ आलम ने इस किताब में खुद बयान की। आपके साथ जो लोग अफगानिस्तान से आए थे उनमें एक साहिब थे हजरत अबू सईद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। अबू सईद हजवेरी का जो मज़ार है वो अंदर दादा साहब के साथ है। उन्होंने हुज़ूर फैज़ आलम से अर्ज पेश की कि मेहरबानी करके कोई ऐसी किताब लिख दें जिससे हक के मुतलाशी राय हक पर कायम रहें, और मौजूदा दौर में जो जाली पीर फकीर ढोंगिए पैदा हुए हैं और इन्होंने नई नई बातें नई नई चीज़ें शुरू कर दी हैं, उसके बारे में भी बता दें कि हकीकत क्या है और फसाना और जालसाजी क्या है। उनके इस सवाल के जवाब में दादा साहब अलैहि रहमत ने ये किताब लिखी, कश्फुल महजूब, यानी पर्दों को खोलने वाली किताब। इसके शुरू में हुज़ूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दौर में फ़कीरी का दावा करने वाले, दरवेशी और तसव्वुफ का दावा करने वालों ने सिर्फ बातें सीख ली हैं। समझ रहे हैं आप? सूफियों की बातें, दरवेशों की क्या सीख ली जी? बातें सीख ली, लेकिन इनका तसव्वुफ और दरवेशी से ताल्लुक नहीं है। गेटअप बनाया है, जालसाजी को इख्तियार। मुझे ये बताइए, 1000 साल पहले झूठों का ये हाल था, आज हालत क्या होगी? इस पे दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू के अंदर हजरात अहले बैत इज़ाम, हजरात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के फ़ज़ाइल, अहले बैत नबूवत जैसे सरकार इमाम हसन करीम, सरकार इमाम हुसैन करीम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, इन हस्तियों के तज़किरे किए। सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल के बाब में हुज़ूर सदीक़ पाक, हुज़ूर उमर पाक, हुज़ूर उस्मान पाक, मौला अली पाक, दीगर सहाबा के मुख्तसर तज़किरे किए इस कश्फुल महजूब के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? जाग रहे हैं भाई साहब? सारी कश्फुल महजूब तो मैं आपको कई जुम्मों में भी नहीं पढ़ के सुना सकता, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है ना। लेकिन ये मैं आज आपको पूरी की पूरा खुलासा पेश कर रहा हूं इस जुम्मे की टाइमिंग के बीच में। इसके बाद दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ औलिया के तज़किरे किए, जैसे हुज़ूर जुनैद बगदादी, हज़रत बिश्र हाफ़ी व दीगर। इमाम आज़म का तज़किरा किया। फिर दादा साहब ने उन बुजुर्गों के तज़किरे किए जिनसे दादा साहब खुद मिले। मसलन आप एक बुजुर्ग का वाक़या बयान करते हैं, फरमाया मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि 20 साल हो गए हैं वो खड़े हैं, सिवाय अत्ताहियात में नमाज की हालत में बैठते नहीं है। तानू कितनी देर हुई है बैठे अनु जी? 1 साल से नहीं होया। सब ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, 1 साल नहीं हुआ, और शायद हां अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। बंदा एक हालत पर नहीं 1 घंटा बैठ सकता। वो बाबा 20 साल खलोता रहा है,
नमाज में तहियात में बैठते थे। तो दादा साहब फरमाते हैं मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनसे कहा क्या बात है, अभी वक्त नहीं आया कि आप बैठे? कहा मैं मुशाहदाए हक में खड़ा हूं। ये भी एक वलियों की शोबे की एक चीज है, मुशाहदाए हक, यानी कि मुशाहदाए हक को मेरे जैसा बंदा के जो कच्ची क्लास का भी स्टूडेंट नहीं है, वो बुजुर्गों के तज़किरे की बरकत से सिर्फ इस हदीस के अंदाज में समझा सकता है। हदीस जिब्रील में है कि जिब्रील अमीन जब एक बशर के रूप में आए और उन्होंने सवालात किए तो सरकार ने एक सवाल के जवाब में फरमाया तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर इस दर्जे पे ना पहुंच सके तो फिर इस तो नीमा होने की लोड़ नहीं कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो बात की समझ आई है? इसको कहते हैं कि वली मुशाहिदा हक में है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है का इस ख्याल में गुम होकर, तो वो कहते हैं कि अभी वक्त नहीं आया कि रब मुझे देख रहा हो तो मैं लत्ता खिलार के पिया होवां। अब आप देख रहे हैं ना हज उम्रे पे क्या होता है, काबा शरीफ के इर्द गिर्द क्या होता है। औलिया का तरीका ये है, 20 साल दादा साहब फरमाते हैं वो सर्रो कद खड़े, सिर्फ नमाज की हालत में जब अत्तहियात की बारी आती थी तब बैठते थे। आपने इसके अंदर नमाज का, वुजू का, गुस्ल का, सफर का, सबर का, सखावत का, वजद का, तरीकत का, फना और बका का ये बाब बांधे हैं। बाकी जो वक्त बचा है मैं आज एक बाब में से चंद चीजें सुनाना चाहता हूं कशफुल माजूब शरीफ से। जे सोना है तो 1 घंटा तुम दे दीजिए सोने का कि आराम कर लो, फिर उठ के वजू करके फिर शुरू हो जाएंगे। जुम्मे का टाइम तो अजे बड़ा पिया है। जाग रहे हैं आप अदरा? जाग रहे हैं जी। दुरूद व सलाम पढ़िए, फिर ये बाब आपको अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना। ये कशफुल माजूब का 17वां बाब है, 17वां बाब चैप्टर। इसका उन्वान है जूदो सखा। क्या है जी उन्वान है? हजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह इसके शुरू में हदीस नकल करते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सखीयु करीबुम मिनल जन्नह व बईदुम मिनन नार। सखी जन्नत के करीब होता है और दोजख से दूर होता है। वल बखील करीब मिनन नार व बईद मिनल जन्नह। और जो कंजूस और बखील है वो दोजख के करीब होता है और जन्नत से दूर होता है। ये हदीस मुबारक दादा साहब अली रहमत ने सखावत के बाब में शुरू के अंदर दर्ज की। ये नकल करने के बाद फैज़ आलम फरमाते हैं उलमा के नज़दीक जूदो सखा मखलूक की सिफ्त में एक ही माना है, लेकिन अल्लाह ताला को जवाद कह सकते हैं, अल्लाह ताला को सखी नहीं कह सकते। कशफुल माजूब शरीफ है जी। दादा साहब फरमाते हैं अल्लाह को जवाद कह सकते हैं लेकिन अल्लाह को सखी। ये बात समझिए। जो लोग फकीरी का ढोंग रचाकर जो मुंह में आया बक देते हैं और कहते हैं जी साढ़े उत्ते मंजिल आई हुई सी, दाता साहब तो वड्डी मंजिल तो किसी अज के दौर के दरवेश की नहीं है। क्या समझ आए? मेरे दादा मुर्शिद हुजूर सरकार सैयदना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी चिश्ती कुद्दिस सिरुल अजीज, आप फरमाते थे दरबार दाता से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। तो अल्फाज का इस्तेमाल अमूमी तौर पर महफिलों में ऐसा होता है कि लोग ऐसी, अभी मैं चंद दिन पहले एक जलसे में था, बल्कि फैसलाबाद के एक जलसे में था, तो वहां नकीब कह रहा था कि अल्लाह इश्क कर बैठा, अल्लाह नु इश्क हो गया, अल्लाह आशिक हो गया। तो मैंने अपने बयान में कहा कि इन भाई साहब को लुगत से वाकफियत नहीं है।
सिर्फ उर्दू जुबान में आप लुगत की दुनिया में इश्क का माना पढ़े, आशिक दीवाने को भी कहते हैं। जिसकी अकल किसी की मोहब्बत में खत्म हो जाए उसको भी आशिक कहा जाता है, उसको भी। अब मैं ये बात कर रहा था और मेरे सामने मसनवी खुल गई, मसनवी ये बाबा रूमी, हज़रत रूमी अलैहिर्रहमत लिखते हैं कि बादशाह जा रहा था तो करीब से लैला गुजरी, तो बादशाह के खास फर्द ने कहा जी ये लैला है। बादशाह ने कहा होगी। उसने फिर कहा ये लैला है, उसने तवज्जो नहीं की। जब तीसरी बार कहा उसने कहा इसमें क्या खूबी है? कहा इसने बहुत बड़े कबीले के फर्द कैस कोई अकल मार दी है अपने इश्क में और उसे दीवाना कर दिया है। हाँ, बादशाह ने कहा ये बात तो काबिल तवज्जो है, लैला को महल में पेश किया जाए। लैला आई। लैला के तज़किरे में यही है कि वो स्याही माल रंगत की थी, कोई बहुत ज़्यादा खूबरू और हसीनो जमील औरत नहीं थी। तो जब लैला आई और बादशाह ने उसको देखा कि स्याही रंगत है उसकी, तो वो हंस पड़ा। तो उसने पूछा हंसता क्यों है? कहा मैं ये देख रहा हूं कि तेरे अंदर क्या कमाल है कि जो एक कैस की अकल तेरे पीछे मारी गई और दुनिया उसे मजनू मजनू कहती है। तो लैला ने मुस्कुरा के कहा कि जब तू मजनू नहीं है तो तुझे क्या हक हासिल है मेरे हुस्न पे तबसरा करने का? मेरा हुस्न देखना है तो मजनू की आंख से देख, फिर तुझे पता चल जाएगा हम क्या हैं। लेकिन बाबे रूमी की एक आदत और है, वो एक चीज बयान करके नतीजा निकालते हैं। उन्होंने इसका नतीजा निकाला, कहा हुस्नो जमालो कमाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर की आंख से देखो, फिर समझ में आएगा। तो लिहाजा ज़ाते समदियत के लिए एक बाब है पूरा कि हम कौन सा लफ्ज़ बोल सकते हैं और कौन सा लफ्ज़। तो फरमा अल्लाह करीम को जवाद कह सकते हैं लेकिन अल्लाह को सखी नहीं कह सकते। अभी वजह समझ में आ जाएगी, तसल्ली रखिएगा। फिर दादा साहब फरमाते हैं इसलिए कि ये नाम ना अल्लाह ताला ने अपना जिक्र किया कि अल्लाह ने अपने नाम बयान किए हो तो उसमें सखी लिखा हो, और ना ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया। फिर दादा साहब फरमाते हैं कि इजमाए आले सुन्नत ने भी कभी ये नाम नहीं रखा। 1000 साल पहले कश्फुल माजूब में लफ्ज अहले सुन्नत मौजूद है। समझ आ गई है? तो जिस मसलक विच दाता साहब होए ना, एवं बंदे नूं थुड़कना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? मखाने भी खाइए की समझ आई? कि बड़ा लंगर खाता जी, उन्हें कहा जी सही कौन है? उन्हें कहा ये कोई नहीं पता। ऐसा गुमनाम नजरिया नहीं होना चाहिए। फरमाते हैं ना अल्लाह ताला ने अपना नाम सखी बयान किया, ना हदीस में आया है सखी नाम, और ना ही आले सुन्नत का इजमा इस पे कभी हुआ है। फरमाया कि अल्लाह ताला का एक नाम है आलिम। क्या? कहां लिखा है? कुरान में, आलिमुल गैबी वश्शहादा। अल्लाह आलिम है गैब का भी और शहादत का भी, यानी जानने वाला है जाहिर का भी और छुपे हुए का भी। लेकिन फरमाया अल्लाह को फकीह नहीं कहेंगे। अल्लाह को फकीह जेड़े बाबे पढ़ ना सके तो बाबे बनने का शौक भी सी, उन्होंने रौला पा दिता। उन्होंने आख्या ये किताबा कतूबा वाले पासे ना जाया जाए। दाता साहब ने आधी जिंदगी इल्म और मार्फत सीखने में गुजार दी, आधी। ये बात मैं आपको कर रहा था तो फिर मेरे सामने कश्फुल माजूब का एक सफ़ा खुल गया। हजूर दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं पीरा नाल जांदा पिया सी। गौर से सुनना, पीरा नाल जांदा पिया सी और जा भी पैदल ही रहे थे। ऊपर से बारिश, जमीन कीचड़ वाली, तो फरमाया कि पैर भी लोकां दे लिबड़न ते कपड़े भी लिबड़न चिक्कड़ दे विच। फरमाते इसी दौरान मेरी नजर पड़ी ना मुर्शिद बाग पे,
कपड़े भी खुश्क और पांव को भी कीचड़ नहीं लगी। ये दादा साहब अपना खुद देखा हुआ वाकया बयान कर रहे हैं। फरमाते मैंने पीर और मुर्शिद को इस हालत में देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग तो लिबड़ गए ने ते बाबे उन्होंने जुत्ती नूं भी चिक्कड़ नहीं लगा बल्कि खुश्क है। तो जिद्दा उदों वजू टाइम दिल की बात जानी ना, इसी वक्त दादा साहब फरमाते मेरी तरफ देख के फरमाने लगे मैं दुनिया के ख्याल ते गंद दिलों कढ़ दिते ने, हुण शैवां मैनूं तकलीफ नहीं दिंदियां। ये खुलासा आपके सामने रखा है। औलिया को समझिए भाई साहब, इसीलिए हमने आज का मौजू ये मुंतखब किया है, तालीमात हुजूरगंज बख्श। अच्छा, इसके बाद दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु को ये जो सखी नहीं कह सकते उसकी वजह क्या है। लो जनाब, मेरा ख्याल है कि अगर मेरा हाफ़ज़ा साथ दे रहा है, जब से तकरीर शुरू की है मैंने ये बात नहीं कही, अब कहने लगा हूँ। हुण जो गल दी समझ आ जाए ना तो चुप रहने वाली हालत बनती नहीं है, पहले सुनना है। अल्लाह को जवाद कह सकते हैं, सखी नहीं। असल वजह क्या कि हदीस दादा साहब नकल की, अस्सखी करीब मिनल जन्ना व बईद मिनन नार। सखी जन्नत के करीब होता है, दोज़ख से दूर होता है। वल बखील करीब मिनन नार व बईद मिनल जन्ना। जो कंजूस है वो दोज़ख के करीब होता है बखील, और जन्नत से दूर होता है। तो बहुत ज़्यादा माल वगैरह। अब सखी किसको कहते हैं? दादा साहब रहमत फरमाते हैं सखी वो है कि जेड़ा हुण अगला मैं जुमला और सौखा करन लगा पंजाबी च। सखी वो है जेड़ा वंडदियां वेले, खैरात करदियां वेले अपने ते बेगाने दी तमीज़ करे। लो जनाब, समझाना पड़ गया ना जी। सखी वो होता है जो खैरात करते वक्त, कोई चीज देते वक्त, कुछ बांटते वक्त अपने और बेगाने की, अच्छा नहीं वो ना साडा ताल्लुक नहीं, चल भाई तेन नहीं देना, ठीक है, अच्छा ए अपना वाकफ है, कल किसी काम भी आएगा, इनू चौड़ा वाला लिफाफा पहले दे दो। ये मैं मिसाल दे रहा हूं। सखी वो होता है जो बांटते वक्त अपने और बेगाने का फर्क करता है, दोस्त और दुश्मन का, बोले 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 जल्दी, दोस्त और दुश्मन का फर्क रखता है। और फरमाया कि जवाद वो होता है जेड़ा देन वेलिया ये फर्क नहीं रखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सखी वो जो देते वक्त फर्क रखे, इसको नहीं देना है। मसलन हम दाता साहब के दरबार से मखाने वंडन लग जाओ ना, तो कोई उन्होंने पहले कहते लैंड बनाओ, लैंड बनाओ। आदम ताई साहब खैरात करन लगे और फिर लैंड बना के जेड़ा बेचारा विचों को निकलिया उन्हें अगे भी जाना है, वो नाल दे वादा देंगे, लैंड तोड़ के अगे आ गया, देने की ने 2 मखाने, चल चल तेन नहीं देने, तू लैंड तोड़ के आ गया। ये ने सखी, वैसे बनता नहीं है इतने लफ्ज़ सखी, वैसे आपको मिसाल दे के समझाया। सखी वो है जो अता करते वक्त, तकसीम करते वक्त, देते वक्त अपने बेगाने का फर्क रखे, दोस्त दुश्मन की तमीज़ करे। फरमा अल्लाह को सखी नहीं कहते, अल्लाह जवाद है। जवाद वो है जेड़ा देन वेले ए फर्क नहीं करता, अपना है कि बेगाना है, दुश्मन है कि दोस्त है। लो जी, फिर दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसका देना बेगरज और बेसबब होता है। और फरमाया ये शान, कौन सी शान? कि देते वक्त फर्क ना करना। ये शान अल्लाह के 2 नबियों में कमाल की थी, एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दादा साहब लिखते हैं कि हदीस मुबारका में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब तक कोई मेहमान ना आ जाता आप खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। एक मर्तबा 3 रोज तक कोई मेहमान ना आया,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। 3 दिन तक कोई मेहमान ना आया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान लभण भी चले जाते सन। असी हुण मेहमान नवाजी तो इस करके थोड़कते हैं कि आप मेहमान नवाजी औखी कर लेंगे, तकल्लुफात की नज़र कर ली है। मेहमान और मेज़बान इत्तफाक कर लें कि वो ओरिजिनल रहें कि आज भी चार चढ़ जन के कोई प्राहुणा आया, वगरना मेहमान आए ना तो घंटा 1.5 घंटा तक तो यही जुस्तजू रहती है कि कितने कन्नी खबर पै जाए कि इन्हें कितनी देर रहना है। ये मैं ओरिजिनल बात आपके सामने कर रहा हूं, को मजाकन नहीं। कुछ हालात ऐसे हो गए, देखे ना, जिस घर में खुद दाल सब्जी पर बमुश्किल गुजारा होता है, अब उसने अपने ज़हन पे सवार कर लिया कि जे इन्होंने छोटा गोश्त ना खवाया कि इन्हें जाके पिंड रौला पा देना है। मेजबान और मेहमान जो हैं अगर इत्तफाक कर लें कि आप उस हालत ते रहना जी साड़ी ओरिजिनल हालत है, तो शायद वो वेला फिर परत के वापस आ जाए कि जो मेहमान नूं वेखदियां ही चाह चढ़ जाते। बंदा देखकर दुखी अब भी कोई नहीं होता, लेकिन हालात, जेब और तकल्लुफात ये बंदे को परेशान करते हैं। और अदाबे ताम क्या है, ये भी आप कशफुल माजूब पढ़ें, दादा साहब रदी अल्लाह अन्हु ने यहाँ भी रहनुमाई की है। हजूर शेखुल मशाइख सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते थे, और आपका लंगर खाना तो ऐसा था 10-20 हज़ार बंदा रोज खाना खाता था। समझाइए ना। बादशाह के एक बादशाह है जो मुखालिफ 4 बादशाहों का दौर पाया हज़रत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह अन्हु, 4 बादशाहों का। एक वेज बादशाह खबी खां भी सी। समझते खबी खां को, मतलब हुए निजामुद्दीन औलिया के पास मखलूक आती है, किस तरह ये भीड़ कम करनी है। तो उन्होंने कहा जी कि भीड़ कम यूं होगी, ये बहुती दुनिया तो टुटती है लंगर नू, सुबह शाम ठिकाना निजामुद्दीन। अच्छा बादशाह हो ने रोटी निजामुद्दीन दे बुए तो लभदी, बादशाह ये लोग हुए जिथे भुखियां दे पेट भरन, राती रहना होवे ते छत भी लभे। कितने दर्द की हालत है। हजूर निजामुद्दीन औलिया पाक ने आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया, कई महीने थोड़ा सा पानी नोश करते थे। तो फिर लोगों ने कहा कि हुण एक ही लाडला मुरीद है अमीर खिसरो, कोई उनको आखे ते आखे। हाँ, तो हजरत अमीर खिसरो हाजिर हुए, अर्ज किया हजूर की तबीयत और हजूर की इस कैफियत से मुरीदों के दिल पे क़यामत टूटी हुई है, और सरकार की खिदमत में खाना हाजिर लाया जाता और हुजूर तवज्जो नहीं फरमाते, हम गरीबों पे मेहरबानी कीजिए। महबूब इलाही ने तड़प के कहा, फरमा दिल्ली के मुसाफिर खानों में, जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर और दुकानों के छपरों के नीचे मुसाफिर रुके होते हैं, सबको रोटी नहीं मिलती। जब उन भूखों की भूख निजामुद्दीन सोचता है तो मेरी भूख मर जाती है, मैं खाना कैसे खाऊं। ये है अल्लाह वाले, समझाइए जनाब, ये अल्लाह वाले। तो वो बात भी पूरी कर ले 2 लाइनों में। उन्होंने कहा लंगर बंद कराओ, तो बादशाह ने आर्डर जारी कर दिए। खुफिया मुहिम शुरू हो गई जिम्मेदारों को कि कणक नहीं देनी, चौल नहीं देने। ये दिल्ली जो है जरखेज खित्ता, पूरा पंजाब इससे रिलेटेड है, अब दिल्ली अलग सूबा हो गया। तो आपके जो बावर्ची थे, यानी यूं कह लीजिए कि लंगर खाने के चीफ जो थे, उन्होंने आकर ये खबर दी, क्योंकि हज़रत महबूब पाक के बहुत सारे मुरीद बादशाह के महल में होते थे। उन्होंने कहा जी कि ये काम अब इस पे वर्क शुरू हो गया है कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया की रसद को बंद किया जाए, ये जो चावल गेहूं दाना दुनका देते हैं ये बंद किया जाए। तो उन्हें कहा हजूर करना की है। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने सर अनवर उठा के फरमाया, सवेर तो लंगर डबल कर दियो। बल्ले बल्ले बल्ले, या गौसे आजम दस्तगीर पीरे मां, सवेर तो की कर दियो। अर्ज की हुजूर
शायद ये खादिम सही तौर पे अर्ज गुजार ना हो सका। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस आख्या है कि शामा इतने आनियां बंद कराओ, तो फरमा तेनू मेरी गल नहीं समझ आई, मैंने तो तेरी समझ आ गई है, तेनू मेरी गल समझ नहीं आई। मैं आख्या सवेर तो लंगर डबल करो। कहते हैं कि 6-6 ऊंट या 4-4 ऊंटों पर किचन का कचरा शाम को उठा के डाला जाता था। किचन का कचरा, सब्जियां, उसके छिलके, दीगर चीजें। इतना बड़ा लंगर खाना था महबूब का, सरकार निजामुद्दीन औलिया का। और अब तक वो लंगर खाना दूसरी सूरत पर जारी है। अब तक दिल्ली में जब अदर निजाम पाक का उर्स होता है और जो मुसाफिर होटलों में ठहरते हैं तो उनको कार्ड जारी किया जाता है। उस कार्ड का मकसद ये होता है कि जिथे भी तुसी दिल्ली च रोटी खानी है, पैसा निजामुद्दीन औलिया का चल रहा है। अल्लाहु गनी शान वली राज दिलों पर, दुनिया से चले जाएं पर हुकूमत नहीं जाती। तो दादा साहब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो 3 दिन मेहमान ना आया तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम मेहमान तलाश करने तशरीफ ले गए। इत्तिफाकन एक बंदा मिल गया। आपने फरमाया कि तू कौन है? उसने जो अपना दीन धर्म बताया वो काफिर था। कौन था? अब जरा सखी और जवाद का माना समझाने के लिए दादा साहब ये वाकया लिख रहे हैं। वो काफिर था। आपने दिल में ख्याल लाए कि ये मेरी मेहमानी के काबिल नहीं। उसकी वजह यह है, माज अल्लाह बुखल नहीं, जड़ी हस्ती 3 दिन खावे ही कुछ ना कि कोई अल्लाह का बंदा आए तो वो नाल खाना है, और घर के 4 दरवाजे हों और चारों हर टाइम खुले हों, बछड़े ज़बा होकर हर वक्त रेडी हों कि कोई मेहमान आए। बुखल नहीं है, असल वजह है कि खलील है। और क्यों? रब का दोस्त है ना, और दोस्त को दोस्त अजीज होता है। दोस्त को दोस्त का दुश्मन कभी अजीज नहीं होता। तो वो काफिर था। फरमा तू मेरी मेहमानी के काबिल ही नहीं। ये ख्याल फरमाया, उन्होंने नहीं लगे नाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू ने उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया। ये इल्का हुआ दिल पर, यह भी एक वही का तरीका है नबियों के लिए या जिब्रील पाक के जरिए। बहरहाल वाज़े अल्फाज में रिवायत में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, प्यारे जिन्नू मैं 70 साल तक पालिया है, तू उन्होंने एक रोटी भी ना दी। इससे मालूम हुआ कि वो जो काफिर था उसकी उम्र को 70। अब समझ में आई है जवाद और सखी में फर्क। सखियो जरा वंडन लगे वंड करे, जवाद वो बस दे रहे सुभान अल्लाह। फिर दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और हमारे आका फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हातिम की औलाद से एक लड़का आया। हातिम ताई जिसे आम नाम मशहूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके लिए चादर बिछा दो। इज़ा अताकुम करीमुन कौमिन फअकरिमूहु, और फरमाया जब तुम्हारे पास किसी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ फर्द आए तो उसकी इज्जत करो। फरमाया जिसने तमीज़ की और काफिर और मोमिन के बीच में फ़र्क किया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनका दर्जा सखावत का था। बहुत बड़ा जनाब मार्फत का ये नुक्ता है। उनका दर्जा सखावत का था। और जिन्होंने काफिर ज़ादे के लिए भी चादर बिछाने का हुक्म दे दिया वो जवाद अल्लाह के हबीब की ज़ाते पाक है। लेकिन यहां एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, बाज लोग सियाको सबाक और मफहूम को बदल बैठते हैं और बहुत बड़ी ठोकर खाते हैं और गलती का इर्तिकाब करते हैं। जैसा कि इस मोड़ पर भी है। अमूमन कह देते हैं
और ये शायरों ने अपनी शेरों के अंदर भी इस मजमून को लेकर आए। हजूर काफरा वास्ते चादर बिछाइयन, हजूर किसे काफर वास्ते चादर नहीं बिछाई। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार ने किसी भी काफिर के लिए चादर नहीं बिछाई। जिसके लिए चादर बिछाई वो ओहदे ते बैठा है, वो फिर काफर होके नहीं उठिया। ये बात ध्यान में रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत दाइया कल्बी के लिए भी चादर बिछवाई थी। दाइया कल्बी आ रहा है हुजूर के दरबार में, सरगाफ मौद अली चादर बिछा दो। ये एक इकराम है। जैसे हमको बुजुर्ग शख्सियत आ जाए, कोई मजहबी एतबार से बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार जाए नमाज बिछाओ, ठीक है। ये एक एजाज है, अगले बंदे की रिस्पेक्ट करना। दाइया कल्बी के लिए चादर बिछा दो। पर दाइया कल्बी जब आया है ना, फिर हुजूर का होकर ही गया है, कलमा पढ़कर गया है। और फिर दाइया कल्बी ने मकाम क्या पाया आप जानते हैं। हजरत दाइया कल्बी सहाबाए किराम में निहायत हसीनो जमील हस्ती थे, इंतहाई खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अक्सर औकात हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब बशरी रूप में हुजूर के दरबार में हाजिर होते थे तो अक्सर हजरत दाइया कल्बी की सूरत में आया करते थे। गौर कर रहे हैं आप हजरात। लिहाजा हुजूर काफरा वास्ते चादर नहीं बिछाएंगे, ये बात याद रखना। सरकार की निगाह देख रही होती। आप नहीं जानते, हमने खत्म नबुव्वत के उन्वान पर बात की तो पिछले जुम्मे आपको बताया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब हजारों बंदे उसके साथ थे। उसने कहा मुझे अपने बाद खलीफा नॉमिनेट कर दें तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। सरकार ने सल्लल्लाहु के साहबी साबित बिन कैस करीब खड़े थे और साबित बिन कैस के पास शाख थी, टहनी थी सूखी हुई। सरकार ने सल्लल्लाहु ने फरमाया तू आना कि तेनू मैं अपना खलीफा बनावा ते तू ते तेरे हजारां बंदे साढ़े नाल रल जाणगे कलमा पढ़ के। जे तू इस टहनी विचों एक टुकड़ा भी मंगे ना तो तेनू असी ओ भी नहीं देना। वजह हजूर की निगाह देख रही थी कि ये वो कज़्ज़ाब है जो नबूवत का दावा करेगा। दाइया कल्बी के लिए हजूर की नजर देख रही है कि आया है उन चुकनी आया है बारगाह के अंदर। सुबहान अल्लाहिल करीम, सुबहान अल्लाहिल करीम। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरा ख्याल है आज हम इसी वाक़े को बस बयान कर सकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगला जुम्मा फिर सही है ना। कश्फुल माजूब पे भी थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए ना। देखो हमने बुजुर्गों की किताबें पढ़ी नहीं, ये है कश्फुल माजूब शरीफ। इसके अच्छा ये वो किताब है जिसके दुनिया की कई जुबानों में तर्जुमे हुए, इसका पंजाबी में भी तर्जुमा हुआ है, इंग्लिश, लातीनी और हिंदी, ये तो एक अलग बात है। मालूमात का फुकदान हमारे यहाँ ये है कि लोग कहते हैं दादा साहब ने फरमाया कि जिनने सानू सलाम करना आना ना पहले पीर मक्की शाह जाए। अब पीर मक्की शाह तो दादा साहब के कई अरसे बाद पैदा हुए, ऐसा कोई फरमान कश्फुल माजूब में मौजूद नहीं है। लो जी सखावत दादा साहब समझा रहे हैं, बहुत थकते नहीं गए। अच्छा जनाब इन्ने थक गए हो कि दस भी नहीं सकते कि किन्ने थक गए हो। सुनिएगा, हाँ माशाल्लाह बाबा जी कह रहे हैं सुरूर में आए हैं, कोई शक ही नहीं इसमें। सुनिएगा, हजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अब सखावत के बारे में एक चीज समझाई। फरमाया नेशापुर में एक सौदागर था, वो सौदागर हर रोज हजरत सैयदना शेख अबू सईद नव्वरल्लाह बरकदहू की महफिल में हाजिर होता था। नेशापुर का सौदागर है और ये अबू सईद फिर कभी बताएंगे बड़ा चोटी का वली हुआ है बाबा, बहुत बड़ा, जिसका जिक्र दादा साहब कर रहे हैं। हजरत अबू सईद की खिदमत में वो सौदागर आया करता था। एक रोज शेख ने यानी उन बुजुर्गों ने, हजरत शेख अबू सईद ने एक दरवेश से सवाल किया, कोई जरूरत होगी। उस सौदागर ने अर्ज किया कि मेरे पास एक दिनार है और एक सोने का टुकड़ा है,
यानी शेख अबू सईद को ज़रूरत है, अब ये अकीदतमंद है, इसके पास उस वक़्त क्या था, 1 दिनार, ये भी सोने का सिक्का होता है, और एक उसके पास थी टुकड़ी सोने की, वो टुकड़ी कम मालियत की है और दिनार ज़्यादा मालियत। हुण आख ते बैठा ते रौले नूं पै गया कि दिनार दईए। पहले तो ख्याल यही आया कि बाबे उन्होंने दिनार पेश कर दईए, फिर दूसरा ख्याल आया नहीं, वो सोने का टुकड़ा दे देते हैं। अब जनाब ये यानी तुसी इंज कह लो भी 10 रुपये दईए कि 1000 रुपया दईए, सौखी जी गल इंज कर लीए। एक नोट 10 रुपये का, एक नोट 1000 रुपये का। पहले तो यही आया बाबे उन्होंने देख के कि 1000 रुपया पेश कर दईए, फिर नहीं यार 10 रुपये दे देने हैं। अब यूं चूं ची बची ख्यालात होते रहे, तो उसने एंड ये किया कि सोने का टुकड़ा ही दे दिया, अपना दिनार 10 रुपये दे देते थे, 1000 का नोट बाकी। जब वो सोने का टुकड़ा दे चुका और फिर हज़रत शेख अबू सईद से बातें करने लग गया, तो एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला से तनाज़ा करना जायज़ है जी? तनाज़ा मीन्स क्या? झगड़ना, अल्लाह से झगड़ना, अल्लाह से तनाज़ा करना जायज़ है? तो हज़रत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने ना वो दिल सिर चुक के देखा तो फरमाया, तू की करदा रहे हैं? मुझे इंतज़ार है आप सबका कि आप यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। उसने कहा जी अल्लाह से तनाज़ा करना जायज़ है। तो शेख अबू सईद फरमाया, तू की करदा रहे हैं? फरमाया, तेरे दिल च हक ने पहले ख्याल ये पाया कि दिनार दे दे, तैनू मुड़ के नफ्स रौले च पा दिता कि नहीं सोने का टुकड़ा देना है, तो तू रब नाल झगड़दा ही रहा है ना। और यही बात हुजूर पुरनूर सैयदुल सादात सरकार इमाम जाफर अस-सादिक रदी अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत से है कि हुजूर गुस्ल फरमाने के लिए हमाम में तशरीफ ले गए और कमीस मुबारक से जुब्बा उतारा। उसी वक्त अपने खादिम को आवाज़ दी और जुब्बा देकर फरमा सदका कर दे। और बाद अज गुस्ल जब बाहर तशरीफ लाए तो अर्ज की, हुजूर ये आप बाहर आकर भी तो जुब्बा दे सकते थे। फरमाया, जो इन्हों हथ पाया है ना, तो उदों मेरे दिल वाले मुफ्ती आख्या है भी ये किसी जरूरतमंद नूं दे दईए। फरमा गुसल करके बाहर आते तो खबरे दिल ने उदों की मशवरा देना सी, तो जो ये चंगियाई का मशवरा दवे उदों कर लेना चाहिए। ठीक है, तनाज़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मन्नतों के अंदर भी पहले लंबी चौड़ी नहीं हाँकनी चाहिए। 10 देगा उत्थे लावांगा, 10 देगा उत्थे लावांगा, मुड़ के पतीलियां दे मसले पूछी जाने कि जे पतीला भी ला दिए, बुजुर्गों को किहड़ा कोई लोड़ एडी हुंदी है। जिदन 10 की मन्नत मंगी है, लोड़ तो उदन भी नहीं सी उन्होंने। समझा रही है ना जी? मन्नत का लुत्फ ये होता है कि बंदा, एक तो मन्नत मांगनी ये चाहिए कि मैं ख़त्म कुरान करूँगा, इतने 1000 बार कलमा शरीफ, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, सदका और खैरात करूँगा, ठीक है ना। और अपनी कैपेसिटी को सामने रखना चाहिए। 1000 मरतबा दुरूद की मन्नत मांगे, लुत्फ ये है कि जब काम हो जाए तो 12000 दफ़ा पढ़े। लुत्फ इसके अंदर ये है। जो हज़रात भी हमें लाइव सुन रहे हैं, उनसे भी कल हमने क्लिप भी जारी किया है। आप में से भी जो हजूर फैज़ आलम या दीगर मज़ारात पे हाजिर हो रहे हैं या होना चाहते हैं, अर्ज़ यही है कि दरबार पे वैसे जाया जाए जो अंदाज साहिब दरबार को पसंद है। और उनको अंदाज क्या पसंद है? यही पसंद है कि बंदा बावजू जाए, सर को ढांक कर जाए। ना मज़ार का तवाफ़ जायज़ है, ना मज़ार को सजदा जायज़ है। सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को, तवाफ़ शरीयत ने सिर्फ काबे शरीफ का रखा है। औरतों को हरगिज़ मेले जमेलों में नहीं जाना चाहिए। अगर औरतों ने भी मन्नत मांगी हो तो वो उसका बेटा या भाई या शोहर या बाप वो उस मन्नत को जाके पूरा कर सकता है। औरत का मन्नत पूरा करने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो भी मेलों में, वो भी इस कसरत से कि गैर मर्द और गैर औरतों का इख्तिलात हो, शरीयत पाक इसकी इजाज़त नहीं देती। सर्कस, थिएटर, मौज के कुएँ, नाच गाना, इन चीज़ों का अल्लाह के वलियों के उर्सों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये फजूल लगव बेहुदा काम है।
अल्लाह के वलियों का उर्स यह है कि जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहे, दुरूद व सलाम में मसरूफ़ रहे।